Hello guys, welcome on our YouTube channel Trending Times. In this video, we will discuss about the Dr. Harishing Gaur University today's notification. देखिए ये सिर्फ आज की नोटिफिकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कल की भी थी आज की भी। आज की क्यों? क्योंकि आज हम एकेडमिक कैलेंडर पर डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही न्यूज़ लग रहा है मुझे, एकेडमिक कैलेंडर, क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। एकेडमिक कैलेंडर आ गया है, जिसके पास नहीं है वो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, अदरवाइज़ आप साइट से डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो अपन थोड़ा उसके बारे में पढ़ते हैं, एकेडमिक कैलेंडर कैसा क्या। देखो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी ये न्यूज़ क्लियर करते हैं। देखो अंतिम स्मृति, ये इंग्लिश में पढ़ते हैं यार, हिंदी अच्छी है बट क्या। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है हिंदी में ही, लास्ट स्मरण। तो यहाँ पर यही है कि भाई जो डिपार्टमेंट के जो HODs होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, तो उनके लिए है कि मतलब उनके लिए HOD के लिए नहीं मानेंगे आप, लेकिन डॉक्टर हरि गौर यूनिवर्सिटी समस्त संख्याएँ के समस्त विभाग शास्त्र 2000 मतलब जो भी। देखो क्या रहता है कि जैसे सेंट्रल सेक्टर का आप एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हो, फिर उसके बाद क्या रहता है कि आपको डॉक्यूमेंट जमा अपने डिपार्टमेंट में करने पड़ते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट अप्रूवमेंट देता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ ऐसा होता है, तो आप डिपार्टमेंट से मांगें या पढ़ लेना। अगर आप लोगों के काम का नहीं है वैसे, एक बार आप फिर भी पढ़ लेना। और अगर कोई डाउट होते हैं तो मेरे को कमेंट्स में इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करें। आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपन सेकंड न्यूज़ पे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये ऑनलाइन क्लासेस का था, नहीं सॉरी, यहाँ पर आते हैं अपन। शैक्षणिक सत्र 2000 PhD प्रोग्राम फॉर्म, तो ये PhD वालों के लिए भाई मैं बता देता हूँ, बाकी ज़्यादा काम का तो आप लोग पढ़ लेना, और अगर कोई डाउट होते हैं तो बता देना। कि इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन का मतलब यही होता है कि हम नोटिफाई कर रहे हैं, आप उस पर एनालिसिस कीजिए, अगर डाउट होता है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। तो ये देखिए पूरा, ठीक है, आप देख लेना। अगर काम का है PhD वाले तो फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पर कमेंट्स में आप मेरे से कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है कार्यालय आदेश UG PG। देखो कल क्या हुआ था, UG PG की जो अपन ऑनलाइन क्लासेस थी वो वही 30 तारीख तक बढ़ चुकी हैं। ये बात आपको माइंड में सेट रखनी है। उसके बाद यहाँ पर ये सीट आवंटन वगैरह ये सब देख लिया था हमने, थर्ड राउंड काउंसलिंग का पूरा रिजल्ट आ गया है। अब ये जो एकेडमिक कैलेंडर है वो देखिए आप, रिवाइज एकेडमिक कैलेंडर फॉर ऑल सेमेस्टर्स ऑफ। देखो ये है पूरा एकेडमिक कैलेंडर, ये है। अब एकेडमिक कैलेंडर में कब क्या होने वाला है ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एडमिशन एक्टिविटीज़ ये सारी हो चुकी हैं, तो इन पर हमें डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मैंने आप सभी को बताया था एक सेमेस्टर में कितनी होती हैं टीचिंग डेज़ होते हैं, 90 टीचिंग डेज़ होती हैं, तो ये 90 टीचिंग डेज़ हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी दिसंबर 2022 से देखते हैं यहाँ से। फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट काउंसलिंग, ये उसकी डेट दी है। उसके बाद यहाँ पर आता है फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट काउंसलिंग। ये मैंने 7 नंबर का जो पॉइंट है, आप वो 7 पॉइंट पर ज़रा फोकस करें। मिड सेमेस्टर फर्स्ट, देखिए सेमेस्टर जो मिड एग्ज़ाम क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो होल पेपर रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है। आपका पूरा पेपर 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें 40 मार्क्स आपके क्या रहते हैं, इंटरनल रहते हैं, और 60 मार्क्स आपके रहते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल में क्या आता है, एक तो आपका मिड टेस्ट होता है, हर एक सब्जेक्ट का एक मिड टेस्ट होगा, और दूसरा जो मिड टेस्ट होगा वो असाइनमेंट के थ्रू होगा। तो इसमें क्या आपको रिटर्न लिख कर देना पड़ता है टीचर के लिए, पूरा एक टेस्ट टाइप में होगा। तो उसकी डेट आ चुकी है। मिड कब से होंगे आपके, ये 20 मार्क्स के मिड रहते हैं। ये आपके लिखा है, देखो मिड लिखा है ये आपका 20 to 27 जनवरी 2022, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर, ये सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें कि आपके मिड स्टार्ट होंगे अब 20 आज 21 हो गया है। तो अब ये समझिए कि आपके मिड कभी भी टीचर ले सकता है। मिड एग्ज़ाम क्या होता है, देखिए टोटल पेपर आपका 100 में डिवाइड रहता है, जिसका 40 आपका क्या रहता है, आपका यहाँ पर 40 नंबर आपके क्या इंटरनल में मिलते हैं, और 60 नंबर आपको एक्सटर्नल में मिलते हैं। तो अब 40 नंबर भी कैसे डिवाइड रहते हैं, दो मिड टेस्ट बोलो, एग्ज़ाम बोलो, कुछ भी बोलो, वो होते हैं, ठीक है। तो उनके में क्या होता है, जो 2 मिड होते हैं ना, तो उन मिड में तो देखिए क्या होता है, 2 मिड होते हैं, जो मिड एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उनमें आपके 40 नंबर यहाँ मिल जाते हैं, 60 नंबर का आपको पेपर लिख कर देना होता है। तो ज़्यादा कुछ इतना बर्डन नहीं रहता यूनिवर्सिटी में। तो यही है पूरा पैटर्न, आप समझ लीजिए। ये फर्स्ट सेमेस्टर का दिया है। ऑड का मतलब होता है ये विषम में जाता है, दूसरा सम में जाता है, फिर सम विषम ऐसे चलता रहता है। आप लोग देख लीजिए पूरा एकेडमिक कैलेंडर देखिए,
उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कहाँ पर कितने हॉलीडे है, क्या है, सारी जानकारी आपको प्रॉपरली मिल जाएगी। तो यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होते हैं, तो आप मेरे से ज़रूर पूछें, कमेंट्स में पूछें, जहाँ भी पूछ रहे हैं पूछ लीजिए। बाकी मुझे यहाँ पर पेपर पैटर्न समझाना था आप लोगों को, पेपर पैटर्न कैसा क्या है, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कि यूजी के लिए भी यही रहता, पीजी के लिए भी यही रहता। तो एक डाउट और क्लियर कर दूँ कि यूजी और पीजी के लिए सेम रहता है, समझ गया। 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। उसके बाद जिसका पेपर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है उसके लिए है कि भाई पेपर रजिस्ट्रेशन साइट पर वर्क चल रहा है, जल्द से जल्द सही हो जाएगी, 1-2 दिन में साइट प्रॉपर चलने लगेगी। उसके बाद क्या, मैं अभी देखो मेरा तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि 27 तक पेपर रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ा दिया गया, तो डोंट वरी, आराम से हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टाइम, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल फुली स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट है। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ऑल इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूजीसी नेट एग्जाम की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।